दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। 2014 में जब प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, उसके बाद जबरदस्त उन पर आरोप लगे कि सूट बूट वाली सरकार है और अदानी और अंबानी जो है वो हमेशा मोदी के इर्द गिर्द नजर आए और काफी बगलगीर होते हुए, झप्पियां पाते हुए नजर आए। उसके बाद ये आरोप भी लगे कि देश की बहुत सारी जमीनें और एयरपोर्ट जो है वो अदानी की झोली में डाल दिए गए। उसके बाद एक मौका ऐसा भी आया कि अदानी को लेकर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए थे और वहां पर अदानी ग्रुप को बहुत बड़ा हजारों करोड़ डॉलर का वहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट मिला। उस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर ऑस्ट्रेलिया में जबरदस्त विरोध शुरू हो गया और उसके बाद गो बैक अदानी के ऑस्ट्रेलिया में नारे लगने लगे, जगह जगह पर वहां पर प्रदर्शन होने लगे। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो चौंकाने वाली खबर है। अदानी पर आरोप लगा है कि जो पर्यावरणविद होते हैं उनकी जो है वो जासूसी करा रहे थे अदानी। आप सोचिए, जो पर्यावरणविद, क्योंकि जब गरीबों की जमीन, किसानों की जमीन, आदिवासियों की जमीन जब कोई सरकार अपने उद्योगपति दोस्त को दे देती है, उस वक्त ये पर्यावरणविद होते हैं, ये पर्यावरण कार्यकर्ता जो होते हैं, यही आगे आते हैं और यही विरोध करते हैं। और इस तरह के विरोध देश में भी कई जगहों पर हुए थे। झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कई जगहों पर इस तरह के विरोध हुए थे। जब बड़े बड़े व्यापारी दोस्तों को जब किसी भी सरकार ने जमीन दी तो अक्सर ये विरोध होता रहता है। ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा विरोध हुआ। आप सोचिए कि पर्यावरण कार्यकर्ता का जासूसी, उनकी जासूसी करवाना, पर्यावरण कार्यकर्ता की जासूसी करवाना, ये कितनी गंभीर बात है। यानी कि आप कैसे भी करके लोगों के आवाज को दबा देना चाहते हैं। जो गुजरात सरकार में जो गुंडा एक्ट जो आया था वो भी इसी का एक, वो कह सकते हैं उसको, क्योंकि गुंडा एक्ट में भी वही चीज है कि सरकार जिसे चाहे उसे गुंडा करार दे दे और उसे 7 साल के लिए जेल में भेज दे। यानी कि अगर आप प्रदर्शन करते हैं सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ तो आप गुंडा हैं, आपको जेल में भेज दिया जाएगा। बहरहाल हम बात कर रहे हैं अदानी की। तो अदानी ने ऑस्ट्रेलिया की एक कोर्ट में जब केस चल रहा था, वहां पर यह बात निकलकर सामने आई कि अदानी ने वहां पर एक पर्यावरण कार्यकर्ता हैं बेन पेनिंग्स, इनकी जो है वो जासूसी कराई थी अदानी ने। आप सोचिए, ये वही हैं जिसने सबसे ज्यादा प्रदर्शनों को आगे बढ़ाया, जिसने सबसे पहले अदानी को ऑस्ट्रेलिया में जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, जो ठेका दिया गया, उसका सबसे ज्यादा विरोध जो है वो इन्होंने किया था। यही पर्यावरण जो कार्यकर्ता हैं, इन्होंने सबसे ज्यादा, बेन पेनिंग्स जो हैं, इन्होंने सबसे ज्यादा विरोध किया था, विरोध प्रदर्शन किए थे। और अब जो है वो ये कोर्ट में ये बात सामने आई है कि अदानी की तरफ से इस पर्यावरण कार्यकर्ता की डिटेक्टिव लोगों के जरिए, डिटेक्टिव के जरिए जो है वो इनकी जासूसी कराई जा रही थी। और इसमें जो है वो बेन पेनिंग्स की पत्नी और उनके बच्चों की भी जासूसी की जा रही थी। बेन पेनिंग्स कहीं जाते थे, किसी से मिलते थे, ये तमाम जासूसी जो है वो अदानी की तरफ से वहां पर कराई जा रही थी। आप सोचिए, जब अदानी हिंदुस्तान में बैठकर, भारत में बैठकर ऑस्ट्रेलिया में किसी की जासूसी करवा रहे हैं तो क्या भारत में वो क्या कुछ नहीं करवा सकते? आप सोच सकते हैं, आप समझ सकते हैं। क्योंकि अदानी को ऑस्ट्रेलिया में ब्रिस्बेन में जो कोयले की खान का जो कॉन्ट्रैक्ट मिला था, उसके बाद जो है वो मेलबर्न, ब्रिस्बेन और केयर्स जैसे कई शहरों में जो है वो बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे और ये विरोध प्रदर्शन की अगुवाई वो कर रहे थे और इसीलिए जो है वो उनकी जासूसी करवा रहा था अदानी ग्रुप कि वो किससे मिलते हैं, वो क्या काम करते हैं। यानी उनकी तमाम गतिविधियों पर जो है वो अदानी की तरफ से नजर रखी जा रही थी। हालांकि वो काम क्या कर रहे थे, क्योंकि एक जब कोई एक्टिविस्ट होता है तो उसका काम यही होता है कि सरकार की जो नीतियां होती है, अगर वो उस देश के विरोध में है, उस देश को नुकसान पहुंचाने वाली है, तो ये तमाम एक्टिविस्ट, ये तमाम कार्यकर्ता सरकार की उस नीति का विरोध करते हैं और यही काम यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में बैन कर रहे थे और इसीलिए जो उनकी जासूसी कराई जा रही थी कि वो क्या करते हैं। तो ये बड़ा गंभीर विषय है।
कि जो कार्यकर्ता होते हैं, जो एक्टिविस्ट होते हैं, उनकी जासूसी कराई जा रही है। क्यों कराई जा रही है आप सोचिए, यह हैरान करने वाली बात है। क्योंकि जो पर्यावरण कार्यकर्ता होते हैं, जिस तरीके से वो काम करते हैं, जंगलों को बचाने का काम, आदिवासियों की जमीनों को बचाने का काम, ये जो काम करते हैं, इसी के बीच में जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक जबरदस्त एक रिपोर्ट आज आई है, एक सर्वे रिपोर्ट आई है। उसमें कहा गया है दुनिया भर में एक साल के अंदर प्रदूषण से 16 लाख लोग मरते हैं। आप सोचिए, 16 लाख लोग जो है वो हर साल महज प्रदूषण से ही मर जाते हैं दुनिया भर में। ये प्रदूषण कहां से आता है? ये तमाम प्रदूषण जो है वो गाड़ियों से होता है। ये प्रदूषण जो है वो जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज चलती है उससे होता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो व्यापार को बढ़ाने को लेकर जो बड़े बड़े व्यापारी जो हैं वो जमीनों पर जो है वो जमीनें एक्वायर करते हैं आदिवासियों के, उसके बाद में वहां पर जो कारखाने लगाते हैं, जो इंडस्ट्रीज लगाते हैं, ये तमाम सारी चीजें हैं। और इन्हीं का जो है वो जो पर्यावरण कार्यकर्ता है वो हमेशा से विरोध करते हैं। लेकिन ऐसे में पर्यावरण कार्यकर्ताओं को अपने निशाने पर लेना, उनकी जासूसी करवाना, ये कितना वाजिब है, ये कितना सही है? जब जुलाई 2019 में अदानी को जो कोयला खान दी गई ऑस्ट्रेलिया में, उसका जब विरोध हुआ था, उस वक्त कुछ पत्रकारों को भी गिरफ्तार किया गया था, कुछ प्रदर्शनकारियों को भी गिरफ्तार किया गया था। और उसके बाद जो कोयला खान थी जो अदानी को दी गई थी, उसके 20 किलोमीटर तक किसी भी पत्रकार पर आने की पाबंदी लगाई गई थी। आप सोचिए इस पाबंदी की आखिर क्या जरूरत थी? इस पाबंदी के बाद ही वहां के मीडिया ने, कुछ लोगों ने इस आवाज को उठाया और कहा कि आखिरकार वहां पर पत्रकारों की पाबंदी क्यों लगाई गई? जब वहां पर कुछ गलत हो रहा होगा तभी तो पाबंदी लगाई गई होगी ना। क्योंकि उसके बाद जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी पत्रकार हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया था कि वहां पर कुछ गलत हो रहा है, इसीलिए जो है वो पत्रकारों के जाने पर वहां पर पाबंदी लगा दी गई है। हालांकि अब जो है वो कोर्ट में अदानी की इस बात का खुलासा हुआ है, अदानी की चोरी जो है वो पकड़ी गई। ये कह सकते हैं कि वहां पर एक पर्यावरण कार्यकर्ता की वो जासूसी करवा रहे थे, क्योंकि यही वो कार्यकर्ता है जो अदानी को जो ठेके मिले हैं ऑस्ट्रेलिया में, उसका सबसे ज्यादा ये विरोध कर रहे थे। तो हम बार बार ये बात कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो आरोप लगते हैं कि ये सूट बूट की सरकार है या गरीबों की सरकार नहीं है, क्योंकि आप देखिए जो भी बिल इस बार सरकार लेकर आई, नरेंद्र मोदी सरकार, भारत सरकार जो बिल लेकर आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर बड़े बड़े भाषण भी दिए और ये बताया कि ये गरीबों के लिए अच्छा है, ये किसानों के लिए अच्छा है, ऐसे कई सारे बिल लेकर आए। लेकिन उसका निचोड़ ये निकलता है कि वो तमाम बिल कहीं न कहीं जो मोदी के उद्योगपति मित्र हैं उनको फायदा पहुंचाने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही ये कहते हो कि मैं किसान को व्यवसायी बनाना चाहता हूं, बिजनेसमैन बनाना चाहता हूं, तो क्या किसान अपनी जमीनों को बेचकर बिजनेसमैन बनेगा? क्या वो जमीनें अदानी के गोद में डाल देगा, उसके बाद वो बिजनेसमैन बनेगा? ये सवाल उठते हैं। और दूसरी तरफ जिस तरीके से हमने बताया कि अदानी ऑस्ट्रेलिया में किसी कार्यकर्ता की वहां पर जासूसी करवा रहे हैं, ऐसे में भारत का, जैसे हमने बताया कि गुजरात से इसकी शुरुआत हुई, ये गुंडा एक्ट। हालांकि सुनने में लोगों को लगता है कि ये कानून जो है वो गुंडों के लिए लाया गया है, लेकिन अगर आप ऐसा समझते हैं तो आप गलत हैं। यह कानून गुंडों के लिए लाया गया कानून नहीं है। अगर आप सरकार विरोधी प्रदर्शन कर रहे हैं तो सरकार आपको गुंडा एक्ट के तहत सलाखों के पीछे धकेल सकती है। यह है गुंडा एक्ट। ये हम इसीलिए जोड़कर बता रहे हैं क्योंकि इसी तरह के पर्यावरण कार्यकर्ता जो हैं वो भारत में, गुजरात में कई जगहों पर प्रदर्शन करते हैं। अब जो है वो अगर वो प्रदर्शन करेंगे तो उन्हें भी जो है वो ऐसे ही किसी कानून का सामना करना पड़ सकता है। और जैसा कि हमने पहले कहा कि जो अदानी भारत में बैठकर ऑस्ट्रेलिया में एक पर्यावरण कार्यकर्ता की जासूसी करा सकते हैं, तो भारत में वो क्या नहीं करा सकते। और ये भी सवाल उठता है कि जो लोग पर्यावरण को बचाने के लिए जो लोग आंदोलन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, क्या वो भी अब सरकार के निशाने पर आएंगे? दूसरी तरफ जो ऑक्सफोर्ड की रिपोर्ट की हमने जो आपको बताया कि ऑक्सफोर्ड ने एक सर्वे किया है, उसमें ये बात कही है कि हर साल 16 लाख लोग जो है वो दुनिया भर में मरते हैं। हैरानी की बात यह है कि इस रिपोर्ट के अंदर यह भी कहा गया है कि जो गोबर के थेपे जो जलाए जाते हैं उससे भी बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलता है। अंधभक्तों के मुंह पर यह तमाचा जरूर होगा क्योंकि कुछ लोग हैं जो गोबर को भी फायदेमंद बताते हैं। ये रिपोर्ट उन्हें भी जरूर देखनी चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आप देख रहे हैं देश लाइव।
देश की आवाज।